बड़ी खबर रेवाड़ी से, जहां कोविड स्पेशल जेल से 13 कैदी फरार हो गए। रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में कैदियों पर गंभीर आरोप थे। फरार कैदियों की धरपकड़ के लिए पुलिस दबिश दे रही है, लेकिन बड़ी लापरवाही जरूर है। महेंद्रगढ़ पुलिस को इस मामले की सूचना दे दी गई है। फिदेड़ी गांव में जेल बनाई जा रही है, उसी को स्पेशल जेल बनाया गया था। पूरी तरह ये जेल बनकर तैयार नहीं हुई थी। ये जानकारी एसपी की तरफ से दी गई है। जेल में खामियों की वजह से ये 13 कैदी वहां से फरार होने में कामयाब हुए हैं। रेवाड़ी से बड़ी खबर, जहां कोविड स्पेशल जेल से 13 कैदी फरार हो गए हैं। इस सूचना को महेंद्रगढ़ के साथ भी साझा किया गया है। फिदेड़ी गांव में जेल बनाई जा रही थी, जिसको कोरोना को देखते हुए कोविड स्पेशल जेल बनाया गया था। हालांकि जेल पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुई थी। यहाँ काफी खामियां थी। इन्हीं खामियों का फायदा उठाकर ये 13 कैदी वहां से भागने में कामयाब हुए। रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में इन कैदियों पर गंभीर आरोप है। कैदी हैं, जिनमें से 4 तो रेवाड़ी पुलिस के ने पकड़ रखे थे। उन रेवाड़ी के केसेस के अक्यूज हैं। बाकी जो महेंद्रगढ़ के हैं, महेंद्रगढ़ के केसेस के अक्यूज थे, क्योंकि ये कोविड डेडिकेटेड कोविड जेल बना रखी है। तो जितने भी हरियाणा के कोविड पॉजिटिव अंडर ट्रायल्स आए हैं, उनको यहाँ लाके रखा गया है। अभी ये जेल अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इसमें कई खामियां भी हैं। जो आउटर वॉल है वो पूरी तरीके से बनी नहीं है। तो इन जो अक्यूज 13 भागे हैं, उनमें से कई मर्डर के, 307 के, डकैती के और 1-2 चोरी चकारी के केसेस वाले अक्यूज हैं। तो इनके लिए एसपी महेंद्रगढ़ को भी हमने लिस्ट दे दी है। बाकी हमारी भी जो दोनों सीआई हैं, उन्होंने 4 टीमें गठित कर रही हैं। और जानकारी के साथ रेवाड़ी से मेरे सहयोगी पवन कुमार जुड़े हैं और जानकारी इनसे लेंगे। पवन, काफी गंभीर मामला है। खामियों के बावजूद वहां पर इतने गंभीर आरोप में जो जेल में थे उनको रखा गया। कैदी 13 फरार हो गए फिलहाल। हालांकि पुलिस के अधिकारी सफाई दे रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी कब होगी? धरपकड़ के लिए क्या कर रही है पुलिस? देखिए, जैसा कि एसपी साहब भी बता रहे हैं कि एसपी पुलिस जो अभिषेक जोरवाल है, उन्होंने कहा है कि महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिले के जो थाना थे, उन थाना से संबंधित जो गंभीर अपराधी है, मतलब गंभीर मुकदमों में ये सभी को अंडर ट्रायल थे सभी बंदी, और 13 जिसमें से कुछ महेंद्रगढ़ के हैं और कुछ रेवाड़ी के हैं। तो महेंद्रगढ़ पुलिस को भी बोला गया है, और रेवाड़ी की जो 2 सीआईए टीम है, रेवाड़ी सीआईए और धागड़ सीआईए की टीम के अलावा जो इनसे संबंधित थाने हैं, उनकी स्पेशल टीमें बनाई गई है। रेवाड़ी में टोटल 4 ऐसी टीमें बनाई गई है जो इन अपराधियों की धरपकड़ के लिए लगा दी गई है, और पुलिस का कहना है कि जल्द गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। लेकिन एक बड़ी चूक यहाँ हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक हुई है कि गंभीर मामलों में जो ये बंदित है, ये निर्माण धीर जो जिला जेल है, जिला जेल गांव फिदेड़ी के पास जिला जेल का निर्माण किया जा रहा है। अभी वो जेल पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही अब जैसा कि ये महामारी का दौर है और कोविड जो संक्रमित जो ये कैदी थे, इनके लिए स्पेशल जेल चाहिए थी। तो रेवाड़ी की जो फिदेड़ी गांव में स्थित जो जेल बनाई जा रही थी नई, इसमें पहले ही इन बंदियों को यहाँ रखा गया था। और जो यहाँ पे जैसा कि एसपी खुद कह रहे हैं कि खामियां काफी ज्यादा थी और उसी का फायदा उठाकर ये बंदी फरार हुए हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि इन बंदियों को कब तक पुलिस गिरफ्तार करेगी। जी शुक्रिया पवन जानकारी के लिए। तो सवाल यही है कि कब इन कैदियों को पुलिस गिरफ्तार करेगी। एक बड़ी लापरवाही जरूर है। पॉजिटिव आए थे कैदी, इनको निर्माणाधीन जेल में रखा गया था, लेकिन कई खामियां थी वहां, जिसका फायदा उठाकर ये फरार हुए हैं और फिलहाल इन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम दबिश दे रही है। अगली बड़ी खबर सिरसा से। शहरों के बाद अब गांव में कोरोना पैर पसार रहा है। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह का इस पर बयान कि गांव में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन को आदेश दिए गए हैं। ग्रामीणों को कोरोना से बचाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर की उपलब्धता की जानकारी दी जा रही है। लगातार कोरोना का कहर बढ़ता हुआ, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में सबसे महत्वपूर्ण और गंभीर बात यह है कि अब कोरोना गांव तक पहुंच चुका है। बड़ी तादाद में कोरोना संक्रमित मरीज गांव से सामने आ रहे हैं। शहरों के बाद अब कोरोना यहां पर अपना कहर बरपा रहा है। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह का इस पर बयान कि गांव में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन को आदेश दिए गए हैं। ग्रामीणों को भी कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। गांव में थोड़ा सा पहले नहीं था, अब के गांव में ज्यादा फैल गया।
तो ये करके हमने ये करा है कि गांव में बुनियादी करवा रहे हैं। हमारे जो टीमें हैं बच्चों जो हमारे जुड़े हुए जो वर्कर्स हैं, जो सोशल वर्कर हैं, जिसमें सभी पार्टीज के लोग, कोई ये नहीं है कि एक ही पार्टी का, सब पार्टी के, चाहे वो किसी भी पार्टी में जवान लड़के जो बहुत जिनमें चेतना ज़्यादा है, जागरूकता ज़्यादा है, वो सारे 10-10 की टीम बना के गांव में बुनियादी कर रहे हैं कि जो कोई आइसोलेशन में हो। सरसा में बहुत से 30 तरीके के हॉस्पिटल में दिक्कतें आएंगी, बहुत लोगों को संभाला नहीं जाएगा, तो इस करके जिसे ऑक्सीजन की ज़रूरत हो उसी पेशेंट को शिफ्ट करा जाए, बाकी घर में ही ऊपर आइसोलेशन में रखा जाए। मेडिसिन हम गाँव में भिजवा रहे हैं, कुछ में परसों चलेगी, हमारे वेयर हाउस से सबको दी जा रही है। और उसके बाद टेस्ट किट भी हम भेज रहे हैं ताकि लोगों का वहाँ करके जिन लोगों पेशा को उन्हें घर में ही आइसोलेशन किया जाए। एक और बड़ी खबर, कोरोना के खिलाफ पीएम मोदी अब एक्शन में नजर आ रहे हैं। 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री ने बात की। कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ भी पीएम ने बात की है। पंजाब के ताजा हालात की जानकारी ली है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई के टिप्स भी दिए हैं। कोरोना बेकाबू होता हुआ, ऐसे में सरकार की तरफ से कोशिशें लगातार जारी हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब एक्शन में नजर आ रहे हैं। 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बार फिर से पीएम ने बात की। इनमें पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी शामिल हैं, जिनसे पीएम ने बात कर पंजाब के ताजा हालात की जानकारी ली है और कोरोना के खिलाफ लड़ाई के टिप्स दिए हैं। अगली बड़ी खबर, आपदा में भी अवसर तलाशना भारी पड़ सकता है, क्योंकि फरीदाबाद में 2 अस्पतालों पर कार्रवाई हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने कांड बताओ नोटिस जारी किया है। कोरोना के इलाज के लिए ज्यादा पैसे वसूलने का इन पर आरोप था। अस्पतालों को 3 दिन में जवाब देना होगा। जहां कोरोना महामारी फैल रही है, वहीं लोग इस आपदा में अपना अवसर भी तलाश रहे हैं। फरीदाबाद में 2 अस्पतालों पर इसी के मद्देनजर कार्रवाई हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को कांड बताओ नोटिस जारी किया है। कोरोना के इलाज के लिए दोनों अस्पताल ज्यादा पैसे वसूल रहे थे, ऐसा इन पर आरोप है। अब अस्पतालों को 3 दिन में जवाब देना होगा।